अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 8 फरवरी 2023 और शाम का वक्त है। यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में मगरिब से पहले तकरीबन 5, 7, 8 मिनट रह गए। तो आपके साथ आज इस वीलॉग में एक जो बहुत ही मेरा ख्याल है हर इंसान जो दुनिया में बस रहा है वो इस खबर के मुताल्लिक उसके कान जो हैं वो हर टाइम सुनने के लिए तैयार हैं। ये जो ज़ल्ज़ला आया है 2 दिन कबल इसमें तुर्की में और शाम के इलाके में, आपको याद है कि काफ़ी साल पहले सुनामी की खबर आनी शुरू हुई थी। वो क्रिसमस के दिन थे जिस वक़्त ये इनकी छुट्टियां होती हैं ईसाई ममालिक में। तो खबर में शुरू में ये खबर आनी शुरू हुई थी कि एक बहुत बड़ा जो है ना वो सैलाब की शक्ल में वहाँ ज़ल्ज़ले के बाद सुनामी, तो 10 बंदे जो हैं उनकी हलाकत की खबरें आ रही हैं। फिर उसके बाद हर घंटे के बाद ये होता था कि अब वो तादाद 100 हो गई है, अब 300 हो गई है, फिर वो करती करती वो हज़ारों में पहुंची, फिर वो लाखों में पहुंच गई। अब ये जो ज़ल्ज़ले का मामला, ये जो ज़ल्ज़ला अजाब की बेसिकली तो ये अगर इंसान देखे तो ये अपना, अगर हम इस पे गहरी नज़र से गौर करें, जब भी कोई दुनिया के अंदर आफत आती है, ज़ल्ज़ला ले लें, सैलाब ले लें, कोई और किसी किस्म की जो आफत है, वो जो लोग खुदा की ज़ात पे यकीन रखते हैं वो लोग जो खुदा ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं किसी भी मज़हब में, वो उसको खुदा की नाराज़गी के साथ मंसूब करते हैं कि खुदा किसी बात पे नाराज़ है। और वो लोग जो दैरियाँ हैं वो कहते हैं कि ठीक, ये तो एक हिस्सा है ज़िंदगी का, एक इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ज़मीन की बनावट इस तरह के कि उसने होते रहना है। लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं, और वो मुसलमान भी वो जो हर बात पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली है या जो कुरान पाक में जो जिक्र आते हैं उस पे यकीन रखने वाले हैं। तो आज का जो ज़माना जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये ज़माना वो है जिसके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि इमाम मेहदी ने आना है, मसीह मऊद ने आना है। तो जब उन्होंने दावा किया तो फिर उसके ऊपर जो लोग ईमान ले आए, जिन्होंने उनकी सच्चाई को मान लिया, उनको जमात अहमदिया कहते हैं। हमारा तो और ज़्यादा यकीन है कि खुदा ताला की मर्ज़ी के बगैर, कहते हैं, पत्ता भी नहीं हिलता। बनाने वाला खुदा है इस ज़मीन को, इस कायनात को। तो जब कोई भी चीज़ हिलती है, ज़मीन हिलती है या आसमान से कुछ आफत, तो उसमें खुदा ताला का कोई ना कोई निशान या कोई इंतज़ार ज़रूर होता है। ये नहीं हो सकता ये बाई चांस सब कुछ हो रहा है। अगर बाई चांस होना होता तो ये जितने सियारे घूम रहे हैं कायनात में, मतलब आपस में वो टकरा जाते या कोई इस तरह का हो जाता। तो बहरहाल ये कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो अब ज़ल्ज़ला आया तुर्की में, इसमें पहले दिन ये कि हलाकतें 500 लोग जो हैं वो उसके अंदर, फिर हो गया जी 1000 हो गया। अब जो आज की जो मैं पढ़ रहा था वो 11,000 से तजावज़ हो गया। कल तक 5,000 का था कि 5,000 से ज़्यादा। अभी ये तीसरा दिन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो मलबे के नीचे हैं, दबे हुए हैं। अभी उनकी काउंटिंग होनी है अभी सारा, तो ये तादाद और बहुत ज़्यादा बढ़नी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि खुदा ताला की जो ज़ात है या खुदा ताला जो है वो इंसानों को ऐसे वाक़यात के साथ कभी कभी डराता रहता है कि मेरे जो अहकामात हैं, मेरे अभी एक मैं देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था, उसके ऊपर यह था कि पाकिस्तान के किसी मुफक्कर का था या कोई मौलाना थे किसी चैनल पे, वो कह रहे थे कि जब खुदा ताला के किसी बरगज़ीदा या किसी नबी या मामूर या खुदा ताला का जो भेजा हुआ कोई, उसकी
कौम जो है वो उसका इनकार भी करती है और साथ उसकी तस्दीक करती है, तो उस पे फिर खुदा ताला जो इंजार है, जो खुदा ताला का जो गज़ब है वो जोश मारता है और फिर वो उस कौम पे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये अब तुर्की है या शाम है साथ, ये इनका इसके साथ क्या है ताल्लुक, खुदा बेहतर जानता है कि उन तक वो जिसको कहते हैं ना कि हो गया हुआ है उनके ऊपर वो शराए सदर, यानी खुदा ताला ने सारा कुछ उनको वक़्त का जो इमाम है उसका पैगाम जो है वो उन तक पहुंच गया हुआ है या नहीं पहुंचा है, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन जो ज़ल्ज़ले के अंदर इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं उसमें पूरी दुनिया का एक दफ़ा कान खड़े हो गए हैं। पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर होगी कि ये क्यों आया ज़ल्ज़ला, कैसे इतने लोग। तो उसके पीछे फिर ये होता है कि वो उनको तवज्जो ज़रूर पैदा होती है, जो लोग महफूज होते हैं, जो बच जाते हैं कि आखिर क्या वजह है इनकी इस कौम के ऊपर या इस इलाके में ज़ल्ज़ला आया, इतने लोग मार गए। पाकिस्तानी कौम एक वाहिद कौम है कि वो जब भी खुदा ताला की तरफ से कोई इस तरह का इंजार या कोई इस तरह की सज़ा मिलती है, जैसे वहाँ 2005 में गालबन ज़ल्ज़ला आया था तो 50 या 70 हज़ार या 60 कितने लोग उस वक्त उस ज़ल्ज़ले में फौत हुए थे। तो उस वक्त भी उनमें ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो मदद देने के लिए कैंप लगाए गए वहाँ पाकिस्तान में, बाहर वाले ममालिक से, जब तो उधर भी आके उन्होंने अपनी मजहब फरोशी का काम जो है उन्होंने वो जारी रखा। उन्होंने ये लोगों को उकसाया कि ये देखें ये जो कैंप मदद करने के लिए लाग रहे हैं इसके पीछे ये मकसद है कि इनका पैगाम या इनकी तबलीग जो हम तक पहुँचे इनके पास नहीं जाना या उनको डरंगा। ऐसे वाक़यात भी हुए। ये वो कौम है कि जिसके वो नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मकसद हैं, जो उनके अगराज होते हैं, वो बैरूनी एजेंडा जो दुश्मन लोग हैं वो इस्तेमाल हो रहा होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मौलवी हैं, ये दाढ़ी रखी हुई है, ये हमारे इस्लाह करेंगे हमारी कौम की और ये, लेकिन जब उनका आप जायज़ा लें गौर से कि आया वो मुल्की सालमियत के हक में जा रही है वो बात या वो खिलाफ जा रही है, तो आपको 99% ये नज़ारा मिलेगा कि वो जो जिस तरह वो मज़हब को इस्तेमाल कर, क्योंकि इस कौम के अंदर मज़हब का इस्तेमाल होना मज़हब के लिए ये भर दिया गया है बचपन से। उनको जो दिए गए हैं वैक्सीन, आपको पता है कि पोलियो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केसेस हैं, बाकी आप किसी भी मुल्क में चले जाएं ये पोलियो खत्म हो चुकी है। उनको पोलियो की वैक्सीन लगाने पे इतराज है, ये गैर इस्लामी है या ये वहाँ हमले हुए हैं। तो अब ये मुल्क ऐसा जहाँ पे पोलियो के टीके नहीं लगे वहाँ मजहब फरोशी, मजहबी मुनाफरत के टीके लगे हैं। और वो जो कौम बड़ी हुई है अब उनके दिमागों में ये है कि बस हम जो हैं, जो कोई जो क्या कहते हैं, कोई शिया है कोई सुन्नी है, वो इतने कट्टर अपने अपने फिरके पे हो चुके हैं। उनके नज़दीक दूसरे सारे फिरके जो हैं वो काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, उनको गालियां देना, उनकी मसाजिद नमाज, ये सारा जायज़ है। ये चीज़ कैसे पैदा हुई है? ये पैदा हुई है वो मुल्क दुश्मन अनासर जिन्होंने पाकिस्तान पहले दिन से उनको एक नज़र नहीं भाया। उनके जो पेश रो थे उन्होंने तो कह दिया था पाकिस्तान बनने से पहले कि इसके प्लीदस्तान है, इसका पी भी नहीं बनेगा या पे भी नहीं बनेगा, तो लेकिन बन गया। तो उनके दिलों में ये मरोड़, ये जितने बड़े बड़े ये जो मौलवी जो बड़े नामी ग्रामी इस वक्त पाकिस्तान में, फजलुर रहमान ले लें या इनके पीछे अबाओ अजदाद का तजिया करें, इनके बाप दादों का, तो वो पाकिस्तान के बनने के कितने हक में थे और क्या क्या उनके बयानात मिलते हैं। जितनी ये तंजीमें बनी हुई हैं, अभी ये TLP को ले लें जो नई बनाई गई है पिछली रजीम के दौर में, तो उनके जो लाइव तकारीर जो आती रही हैं उनको ज़रा सुने, वो किस तरह वो हद के रसूल के मुजब हुए हैं, हद के मज़हब के जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल। लेकिन पाकिस्तानी कौम के अंदर वो भी रच बस गए हैं और बेशुमार नौजवान लोग उनकी हमायत में अब वो राह चलते दूसरे लोगों को कत्ल करते हैं छुरियाँ मार के। बहरहाल ये मामला है, अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब होते हैं और पाकिस्तानी कौम को डरना चाहिए कि वो अगर बाज नहीं आते तो कोई बैद नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसा खौफनाक मंजर हम फिर देख लें। लेकिन अल्लाह बचाए।